الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله العظيم. जनाब सदर मोहतरम, अकाबिर उलमाए किराम, ज़ुअमाए कौम, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, एक तवील अरसे के बाद आज शिकारपुर में इस अजीम इज्तिमा की वसातत से आपसे मुलाकात करने का मौका नसीब हो रहा है। आप हजरात ने जिस मोहब्बत और खुलूस के साथ इस फ़क़ीदुल मिसाल इज्तिमा में शिरकत की है और जिस मोहब्बत के साथ आपने हमारा इस्तक़बाल किया है, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रगुजार हूँ और आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारे मखदूम उस्तादुल क़ुर्रा शेख मोहम्मद अली अल मदनी रहमहुल्लाह की याद में आज ये आज़िमुश्शान इज्तिमा मुनक़्क़द हो रहा है। यकीनन उनका हम सब पर हक है कि हम उनकी जिंदगी भर कुरान करीम की खिदमत पर उन्हें खिराज अकीदत पेश करें और अहालियान सिंध ने और अहालियान शिकारपुर ने हक अदा कर दिया है। इंशाअल्लाह उनकी हयात तय्यबा अल्लाह को कबूल है और इंशाअल्लाह कुरान करीम के साथ उम्मत का ताल्लुक जारी व सारी रहेगा। अल्लाह ताला हमें उनके इस मिशन को आगे बढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, आपने इस इज्तिमा का उन्वान पैगाम जमीयत रखा है।
जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन पूरी इंसानियत को अता किया, जमीयत उलमाए इस्लाम उसी दीन की दाई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें एक कामिल और मुकम्मल दीन अता किया और ऐलान कर दिया, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है। तालीमात के एतबार से, अहकामात के एतबार से दीन मुकम्मल हो गया है। और फिर फरमाया, व अतममतु अलैकुम निअमती, और मैंने अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दी। हमारे अकाबिर इस नेमत के बारे में फरमाते हैं कि वो कामिल और मुकम्मल दीन जब उसको इक़्तिदार मिलता है तो इसके इक़्तिदार का नाम नेमत है। इससे अंदाजा लगाएं कि जमीयत उलमाए इस्लाम इस कामिल और मुकम्मल दीन के इक़्तिदार और उसकी हाकिमियत की जंग लड़ रही है। कायनात में इससे बढ़कर और नेमत इंसानियत के लिए नहीं हो सकती जिसे अल्लाह ने अपने अल्फाज में नेमत और तमाम नेमत करार दिया। मुझे खुशी है कि आज अहले पाकिस्तान ने जमीयत उलमाए इस्लाम के इस पैगाम को समझा है। सिंध की धरती ने और सिंध के अवाम ने आज इस पैगाम को समझा है। आज आपने इस पैगाम पर लब्बैक कहा है और इस अजीमुशान इज्तिमा की सूरत में आपने अपने जज्बात का इजहार किया है। इस पैगाम के साथ अपनी वाबस्तगी का इजहार किया है। इंशाअल्लाह इसमें इजाफा होगा, मजीद इजाफा होगा। और यहां तो हर किस्म के नजरियात की बात होती है। हर सियासी जमात एक जमहूरी माहौल में अपना पैगाम इंसानियत को देती है, उनका हक है। लेकिन जमीयत उलमाए इस्लाम ने दीन को मुमलकती निजाम करार दिलवाया और जब इस्लाम दस्तूर पाकिस्तान की रूह से मुमलकत का निजाम करार पाया है तो फिर इसका माना यह है कि ये इंसानी हुकूक का मुहाफिज है, ये अमन का दाई है। और अमन का माना ये कि इंसान की जान महफूज हो, इंसान का माल महफूज हो, इंसान की इज्जत और आबरू महफूज हो और इस एतबार से उसके तमाम हुकूक का तहफ्फुज किया जाए। आज बदकिस्मती से हमारे यहां इंसानी हुकूक महफूज नहीं।
न जान महफूज, न माल, न इज्जत व आबरू महफूज, इसलिए कि हमने अल्लाह के दीन की रहनुमाई नहीं ली। आज पूरी दुनिया, आलमी कुव्वतें, मगरिब और मगरिब की तहजीब आपके दीन पर हमलावर है। हमारे यहां बड़े बड़े स्कॉलर सामने आते हैं, बज़ाहिर तासुर देते हैं कि बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, वक्त के तकाज़ों को समझते हैं, लेकिन ये वो लोग होते हैं कि जो इस्लाम की वही ताबीर करते हैं, इस्लाम की वही तशरीह करते हैं कि जो मगरिब के लिए काबिल कबूल है। इस्लाम को कमजोर कर दिया। मेरे मोहतरम दोस्तों, पाकिस्तान हमारा वतन है और इस पाकिस्तान वतन अजीज के साथ वफादारी का तकाजा ये है कि हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस मुल्क के निजाम को सुधारें। अल्लाह ताला की इस अजीम नेमत का फायदा हासिल करें। आज हम उससे भाग रहे हैं। आज हमारे हुक्मरान भी, बहुत सी पार्टियां हैं, हुकूमतें करती हैं, लेकिन अल्लाह के दीन की बात करना और उसको नाफिज करना, इस बात से घबराते हैं। इससे बढ़कर इस्लाम और क्या मजलूम हो। इस्लाम की मजलूमियत का अंदाजा इस बात से लगाए कि इस्लाम के नुमाइंदे वो बन रहे हैं कि जिनको इस्लाम के अलिफ बे का भी पता नहीं। इस्लाम एक सच है, लेकिन वो सच ऐसी जबानों पे आ गया है कि जिन जबानों पर झूठ के अलावा और कुछ नहीं होता। एक झूठी जबान को इस्लाम का नाम लेने का कोई हक हासिल नहीं है। हमें आज इस माहौल से जंग है, हमें इस नजरिए से जंग है, हमें इस रविश से जंग है, और बहुत मंजिल हमने अबूर कर ली है। इंशाअल्लाहुल अजीज अब मंजिल के करीब पहुंचने के दिन है। जरा और हिम्मत कीजिए और आगे बढ़िए इंशाअल्लाह। कभी रियासत मदीना का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अब इनकी जरा शक्लें देख लो, रियासत मदीना के साथ इसकी शक्ल भी मिलती है। इनका किरदार क्या है, और गंदा किरदार, बेहयाई, मगरिबी तहजीब, इस्लाम का मजाक, उसका नाम अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर रख लेते हैं। ये नहीं चलेगा।
इन नारों पे गुजारा नहीं होगा। इसराइल से रहनुमाई मिलेगी तो पाकिस्तान में कबूल नहीं होगी, याद रखो। मेरे मोहतरम दोस्त, आज निकला हुआ है, कहता है मैं हकीकी आजादी के लिए निकला हूं और जिहाद के जज्बे से निकलो। रक्स, सुरूद, फहाशी और उरियानी और जिहाद, इसका आपस में कोई ताल्लुक है? हकीकी आजादी नहीं, हकीकी आवारगी के लिए निकले हो तुम। और जमीयत उलमा इस्लाम आपका रास्ता रोकेगी। आप कहे मुर्दाबाद। झूठा इमरान, झूठा इमरान, फहाश इमरान, उरियान इमरान, झूठा इमरान। मेरे मोहतरम दोस्तों, आपने हमें क्या आजादी का दर्स देना है? आजादी का दर्स वो देगा जिसकी तारीख शाह वलीउल्लाह से मिलती हो। आजादी की बात वो करेगा जिसकी तारीख मुजद्दिद अल-फसानी से मिलती हो। जिहाद की बात वो करेगा जिसकी तारीख शाह अब्दुल अजीज के साथ मिलती हो। तुम्हें तो इन नामों का भी पता नहीं है। तुम्हारी तारीख कहां से मिलती है पता है? इनकी तारीख लॉस एंजलिस से मिलती है। किसके नुमाइंदे हो तुम? कहां से आए हो? तुम्हारा तो ये भी पता नहीं कहां से आए हो। तुम्हारा नजरियाती किबला कहां है? तुम्हारा नजरियाती किबला वहां है जहां कहा जाता है कि बैतुल मक़दस पर यहूदियों का हक है। तुम्हारे लोगों ने पार्लियामेंट में कहा है। सारी बातें छोड़ दो। क्या तुम आजादी की बात करोगे? क्या तुम जिहाद की बात करोगे? न तुम्हारी शक्ल आजादी की, न तुम्हारी शक्ल जिहाद की, न तुम्हारी शक्ल रियासत मदीना की, न तुम्हारे अखलाक, न तुम्हारे अतवार, कोई चीज भी तो कोई मुनासिबत नहीं रखती। इतना बता दो कि 3.5 साल तुमने हुकूमत की है, तुम्हारी कारकर्दगी क्या है? कारकर्दगी बताओ भाई, क्या कारकर्दगी है तुम्हारी? मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क। आज आप जिस दलदल में फंसे हुए हैं, आज आप जिस महंगाई को रो रहे हैं, जिससे निकलने के लिए हम सब जतन कर रहे हैं, इस दलदल में तुम्हारी बरकत से हम गए हैं। तुम्हारी हमाकतों से हम गए हैं इसमें। और मैं इसको हमाकत भी नहीं कहता। जो तबाही तुम लाए हो, इसका माना यह है कि यही तुम्हारा एजेंडा था। आज जो तुम फुदक रहे हो ना, रोज रोज लॉन्ग मार्च, बाबा लॉन्ग मार्च सारे दिन को हम देखते हैं, फरलॉन्ग मार्च होता है। फरलॉन्ग मार्च करते हो, फिर घर बैठ जाते हो। इस तरह सियासत नहीं हुआ करती।
महीना हो गया है इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं और इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। एक हफ्ते में लाहौर से गुजरांवाला पहुंचे और जब एक फायर हुआ तो 1 घंटे में लाहौर पहुंच गए। और अब तक पता नहीं चला कि गोली चली, कितनी लगी, अभी तक पता नहीं है। पहेली बन गई है। तो इतना जल्दी भागने वाला वो कौम की रहनुमाई नहीं कर सकता। हमले तो हम पर हुए हैं, खुदकुश हमले हुए हैं, घरों पर रॉकेट लगे हैं, हमारे साथी शहीद हुए हैं, लेकिन मैदान में खड़े हैं। नारा तकबीर! कायद तेरी बसीरत को, कायद तेरी कयादत को, कायद तेरी जुर्रत को, कायद तेरी हमीयत को। तुम्हारी कारकर्दगी क्या है? तुमने पार्लियामेंट में कानून साजी की, IMF के शराइत पर कानून साजी की और मुल्क की मईशत को IMF के हवाले कर दिया। तुम्हारी कारकर्दगी ये कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट के किनारे पहुंच गया, दिवालियापन की दीवार पे खड़ी कर दिया आपने रियासत को। शुक्र है कि आपसे जान छूटी और अल्हम्दुलिल्लाह आज ग्रे लिस्ट से हम व्हाइट लिस्ट पे आ गए वापस। आपने देखा सूद का मसला आया, हमारा स्टैंड तो बहुत जमाने से वाज़ेह था। आज ऐसे वक्त में फैसला आया जबकि हम भी हुकूमत में थे। जाहिर है आप भी सवाल करते कि भाई उस पर अमल होना चाहिए, उसके खिलाफ अपील क्यों चली गई? तो आपने देखा कि जमीयत उलमाए इस्लाम की बरकत से वो अपीलें वापस हो गई हैं और इंशाअल्लाह सूद से पाक मईशत के फैसले पर अब इंशाअल्लाह पाकिस्तान में अमल दरामद होगा। जिंदाबाद। और इस हवाले से इंशाअल्लाह अज़ीज इस महीने के आखिर में एक बड़ा सेमिनार उलमा, ताजर और कारोबारी तबके का कराची में मुनक़द होगा ताकि तजावीज़ मुरतब की जा सके और अगले इक़दामात के हवाले से हुकूमत को रहनुमाई दी जा सके। कारकर्दगी दिखाओ ना। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, नारे लगाना आसान काम है। 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, कहां से दोगे भाई? और एक नौकरी देना तो दूर की बात, तुमने 30 से 40 लाख नौजवानों को बेरोजगार किया है जो नौकरियों पर थे और निकाले गए। आज हम नौजवानों को दोबारा मुलाजमतों और रोजगार पर लाने के लिए काम कर रहे हैं। वक्त भी थोड़ा है हमारे पास। कभी कहता है हम 350 डैम बनाएंगे। 350 डैम बताओ, 3.5 डैम बता दो मुझे। 350 नहीं, 3.5 डैम बता दो।
किधर है? नारों पे गुजारा नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि फॉरेन फंडिंग केस में ये चोर साबित हो गया है। हमने तो बहुत पहले कहा था कि इस्राइल भी इसकी मदद कर रहा है, यहूदी भी मदद कर रहे हैं, इंडियन भी मदद कर रहे हैं। अब तो इदारे ने साबित कर दिया ना, अब तो बात हमारी न रही, अब तो इदारे की बात हो गई। अभी उस फैसले की स्याही खुश्क नहीं हुई थी कि तोशेखाने से घड़ी चोरी हो गई। पता चला वजीर आजम ने चोरी की है, बाजार में बेच दी। मजाक बना दिया पाकिस्तान। पूरी दुनिया में जहां पाकिस्तानी सड़क पर घूमता है, लोग उसको ताने देते हैं, तुम्हारा इमरान खान घड़ी चोर निकला है। मस्खरा है, मस्खरा। और पूरी कौम के लिए हार बन गया है। और वही लोग उनके साथ हैं कि जो अपने किरदार की वजह से मुआशरे के लिए हार बने हुए हैं। अब ये कहता है मुझे दोबारा हुकूमत दो, इसलिए कि एजेंडा नामुकम्मल है, बेहयाई का एजेंडा नामुकम्मल है, माशी तबाही का एजेंडा नामुकम्मल है, कश्मीर को बेचने का एजेंडा नामुकम्मल है, रियासत के खात्मे का एजेंडा नामुकम्मल है, मगरबी तहजीब पाकिस्तान में मुसल्लत करने का एजेंडा नामुकम्मल है। सिर्फ इस गंदे एजेंडे की तकमील के लिए हाथ पांव मार रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है इनके पास। लेकिन याद रखो, इंशाअल्लाहुल अजीज, तुम तो हो जो हो, लेकिन मुकाबले में जमीयत उलमा इस्लाम भी मैदान में खड़ी है। अब इस किरदार के लोग हमारे मुल्क में सियासत कर रहे हैं। इस किरदार के लोग दूसरों को चोर चोर कह रहे हैं। हमने अपनी तहरीक को आगे बढ़ाना है इंशाअल्लाह। वो कागज लहराया था, एक याद है आपको? वो कागज, ये साजिश हुई है, अमेरिका ने साजिश की है। हमें कहा ये अमेरिका इनको लाया है। बाबा, पूरी दुनिया में अगर अमेरिकी इस्तेमार, मगरबी इस्तेमार और उसकी जारहियत के खिलाफ किसी ने मुअस्सर आवाज बुलंद की है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, तमाम बर्रे सगीर में, वो जमीयत उलमा इस्लाम की आवाज थी। नारा तकबीर, जमीयत उलमा इस्लाम, कायदे जमीयत कदम बढ़ाओ, कायदे जमीयत कदम बढ़ाओ। आप कहो मुल्क बचाओ, चोर भगाओ, चोर भगाओ, डाकू भगाओ, घड़ी चोर भगाओ। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, ये हमारी नकालियां न किया करो। हमने आजादी मार्च किया, ये भी आजादी मार्च कर रहा है। हम जिहाद की बात करते हैं, ये भी जिहाद की बात करते हैं। कहते हैं मजहबी टच दो, हर बात में मजहबी टच दो।
मजहब टच से नहीं बनती बात। टच से क्या बनता है? कोई अमल भी तो हो ना। वुजू बनाने का तरीका नहीं आता और हमें इस्लाम सिखाता है। अब कहता है, एक दफा कहा वो कागज मुझसे गुम हो गया है। भाई इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है, इतनी बड़ी दस्तावेज है, गुम कैसे हो गई? अब कहता है यार वो भूल जाओ यार, भूल जाओ, कुछ नहीं हुआ था। अमेरिका से कोई दुश्मनी नहीं, मैं तो दोस्ती चाहता हूं उसके साथ। तो पता चल गया ना तुम्हारे आजादी के अल्फाज 3-4 दिन के हैं, वापस गुलामी की तरफ। दिन में वो कितने दिन में कितने औकात होते हैं? 15-20 टाइम होते हैं जी। सुबह एक बयान, जोहर को दूसरा बयान, असर को तीसरा बयान, इशा को चौथा बयान, अगले दिन आता है तो कुछ और बोल रहा होता है। एक बात पर तो ठहरो ना। अभी अमेरिकी साजिश की बात ना करो, कोई साजिश नहीं हुई थी, तो फिर इतनी बड़ी तहरीक किस वक्त उठाई आपने? क्यों कौम को धोखा दिया? अभी ये पता नहीं कि वो इस्लामाबाद में आएगा कब तक। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको याद होगा 2014 में इन्होंने एक धरना दिया था इस्लामाबाद डी चौक पे, याद है ना? उस वक्त चीन का सदर पाकिस्तान आ रहा था, एक बड़े मेगा पैकेज के साथ आ रहा था, ताकि पाकिस्तान के साथ अरबों खरबों के मुआहिदात करके पाकिस्तान में सरमायाकारी करे। उससे रास्ता रोका। किसके कहने पे रास्ता रोका? अमेरिका नहीं चाहता था कि चीन आए और पाकिस्तान में सरमायाकारी करे। आज जब सऊदी अरब के वली अहद पाकिस्तान आ रहे थे, अब इसको तारीख का इल्म नहीं था, तो 1 महीना पहले उन्होंने लॉन्ग मार्च शुरू किया, इस्लामाबाद की तरफ जाना है। तो रोजाना फरलांग पे, और जो ही मोहम्मद बिन सुलेमान का ऐलान आया कि 21 नवंबर को पाकिस्तान पहुंच रहा है, तो इसने कहा मैं 21 नवंबर को पाकिस्तान इस्लामाबाद पहुंचूंगा। आप बताएं कि हमारा दूसरा बड़ा दोस्त सऊदी अरब जब पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए एक मेगा पैकेज साथ ला रहा था, तो फिर उसका रास्ता रोकने के लिए उसने इस्लामाबाद की सड़कों को बंद करने और पाकिस्तान की सड़कों को बंद करने का ढोंग रचाया। ये है वो कत्लेआम पाकिस्तानी मईशत का जो इन्होंने किया। लेकिन हम ये सब बातें समझते हैं इंशाअल्लाह। आज हमें दोबारा चीन का एतमाद हासिल करने की कोशिश करनी पड़ रही है, मेहनत करनी पड़ रही है। कैसे हम एक दोस्त मुल्क का एतमाद बहाल करें, और आज हमें सऊदी अरब जैसे बिरादर मुल्क का एतमाद बहाल करने के लिए मुश्किलात सामने आ रही है। कोई लाबी है ना इस मुल्क में जो इस पर काम कर रही है? किस किस लिबास में आकर पाकिस्तान दुश्मनी करोगे? असल एजेंडा पाकिस्तानी रियासत का खात्मा था, वो हमने नहीं होने दिया। अब कहते हैं सारी सियासी जमातें इकट्ठी हो गई हैं। बाबा, जब गांव पे आप बताएं, जब गांव में आग लग जाए तो फिर आग को बुझाना होता है या नहीं? और सबको मिलकर बुझाना होता है।
और गांव में अगर भेड़िया आ जाए तो खतरा हो कि ये तो नुकसान करेगा, तो फिर सारा गांव इकट्ठा होता है या नहीं होता? यानी सब पार्टियां इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अगर आज हमने मुल्क को बचाना है इस किस्म के साजिशी टोले से, तो आओ मिलकर इस मुल्क को बचाएं। नारे तकबीर! आप कहें मुर्दाबाद। पाकिस्तान का दुश्मन इमरान, पाकिस्तान का दुश्मन इमरान, अवाम का दुश्मन इमरान, सिंध का दुश्मन इमरान। आप कहें पागल मेरे खाना। मोहतरम दोस्तों, ये चीजें हैं जिसको समझना चाहिए और इसको हम फितना कहते हैं। आप खुद अंदाजा लगाएं कि जहां पर दुनिया का कादियानी इसको सपोर्ट कर रहा हो और कादियानी जिस पार्टी और जिस लीडर से ये उम्मीद रखता हो कि वो पाकिस्तान में दोबारा हमें मुसलमान डिक्लेयर कराएगा और हमारी गैर मुस्लिम हैसियत को ख़त्म करके हमें मुसलमान कहलवाएगा, ये लोग आज उससे ये उम्मीद रखे हुए हैं। क्यों? आज क्या वजह है, क्या वजह है कि इस्राइल इनसे उम्मीद रखे हुए है कि ये आएगा तो पाकिस्तान इस्राइल को तस्लीम कर लेगा? किसका एजेंट है ये? और फितना इसके अलावा और क्या कि ऐसे ऐसे लोग उनकी पार्टी में हैं कि जो कहते हैं कि अगर इसने खुदाई का दावा किया तो मैं उसको खुदा मान लूंगा। कोई कहता है कि अगर इसने नबी होने का दावा किया तो मैं उसको नबी मान लूंगा। कोई कहता है कि अगर ये दोज़ख में जाएगा तो मैं उसके साथ दोज़ख में जाऊंगा। जो लोग इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, इस तरह की पैरोकार पैदा करते हैं, इसे कहते हैं फितना। बहुत सी बातें हैं, बखुदा शर्म आती है ऐसी बातों को जुबान पे लाने में। नौजुबिल्लाह, ऐसे ऐसे लोग कि जो कहते हैं कि अगर हमारी मां के साथ ज़िना करेगा तब भी हम उसको वोट देंगे। ऐसी ऐसी नौजवान लड़कियां कि जो कहती है मेरा जी चाहता है कि वो किसी वक्त मेरे बेडरूम में आ जाए। ये मुआशरा पैदा किया जा रहा है, ये अखलाक पैदा किए जा रहे हैं, नौजवान नस्ल को इस तरह गुमराह किया जा रहा है और फिर कहते हैं कि हम खामोश हैं। खामोश रहना ये तो बहुत बड़ा जुर्म होगा। तो याद रखो मेरे दोस्तों, जिस तरह आज आप लोग इस बड़े इज्तिमा में शरीक हैं, इसी तरह एक कौमी इज्तिमाइयत के साथ हमने मुल्क को भी बचाना है, मुल्क के अकीदे को भी बचाना है, मुल्क की तहजीब को भी बचाना है, अपने आने वाली नस्ल को भी बचाना है। और उसके लिए इंशाअल्लाह आने वाले हालात के लिए हमने अपने सफों को ठीक करना है। नारा तकबीर! जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान! तो मेरे मोहतरम दोस्तों, ये वो सूरत हाल है कि जिस सूरत हाल में हम चल रहे हैं। इस फितने का मुकाबला कर रहे हैं। कश्मीर बेच दिया और कहते हैं ठीक हो गया। तिहत्तर 74 साल कश्मीरियों ने कुर्बानियां दी। हमारी माएं बहनें उनकी इज्जत और नामूस के साथ
उनके इस्मतों के साथ क्या खेल खेले गए, और आज उसी हिंदुस्तान के लोगों से चंदे वसूल करके पाकिस्तान पर हुकूमत करना चाहता है। इस तरह की सियासत नहीं चलेगी इंशाअल्लाह। हम पूरी नेकनीयती के साथ आगे बढ़ रहे हैं, फितरे का मुकाबला करेंगे, झूठ का मुकाबला करेंगे, मुनाफिकत का मुकाबला करेंगे और इनके बदनुमा चेहरों से नकाब उठाएंगे और असल चेहरा कौम को और इंसानियत को दिखाएंगे। तो आप लोग इंशाल्लाह मुनज़्ज़म होंगे या नहीं, और सिंध में इनकलाब लाओगे या नहीं? इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस जद्दोजहद में हमने आगे बढ़ना है, अपने अकाबिर और असलाफ की तारीख को जिंदा करना है, आने वाले मुस्तकबिल को रोशन करना है, नई नस्लों को हमने उनके मुस्तकबिल की अच्छी उम्मीद वाबस्ता करनी है और उनको कुरान और सुन्नत की रोशनी में नए मुस्तकबिल की राह दिखानी है। अल्लाह हमारा हामी और मददगार हो और उसकी नुसरत अल्लाह ताला कदम कदम हमें नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।